दे डिपेंड हेविली ऑन वायलेंस एंड सेक्स टू मेक देयर फिल्म्स वर्क। वो सोचते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा वायलेंस डालें, बहुत ज़्यादा सेक्स डालें फिल्म में, तो उससे हमारी फिल्म कामयाब होगी। मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत थिंकिंग है। If Mr. Reddy has something to tell Amir, he should tell him man to man. Mr. Reddy would address his questions directly to Mr. Khan. और सोचने वाली बात तो ये है कि किरण राव ने तो किसी स्पेसिफिक फिल्म का नाम लिया ही नहीं, तो वांगा जी को ऐसा क्यों लग गया कि उनकी ही फिल्म की बात हो रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि वो कैसा सिनेमा बनाते हैं। अगर कोई भीड़ में भी गाली देगा तो वांगा जी को पता है कि उनको ही गाली दी होगी, बट उन्हें नहीं पता कि उनसे बड़े बड़े डायनासोर वहां पे घूम रहे हैं जो सालों से इस बॉलीवुड एनिमल पार्क में राज कर रहे हैं। तो किरण राव ने रिप्लाई कर दिया है संदीप रेड्डी वांगा का, जो मिस वर्ड्स यूज करे थे भारत रत्न वांगा जी, द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा ने, जो आमिर खान के लिए वर्ड यूज करे थे और किरण राव के लिए वर्ड यूज करे थे कि जाओ उस औरत को बोलो कि वो आमिर से जाके पूछो फिर मेरे से आगे बात करे। इस तरीके से जो वर्ड बोले थे, मैं कहना चाहता हूं कि उस औरत को कि जाके आमिर खान को पूछो कि खंबे जैसी खड़ी है लड़की या फुलझड़ी है, वो क्या था। देन कम बैक टू मी। अपने सीनियर एक्टर सीनियर डायरेक्टर को उसका जो रिप्लाई है वो किरण राव ने दे दिया है बहुत ही जेन्युइन तरीके से, बहुत ही मैच्योर तरीके से इसका जवाब दिया है। और फर्क साफ दिखता है कि किरण राव कितनी बेहतरीन डायरेक्टर है, कितनी मैच्योर समझदार और इंटेलिजेंट डायरेक्टर है। और दूसरी तरफ है संदीप रेड्डी वांगा, जिनको बात करने की तमीज ही नहीं है। और वो कैसे बात करते हैं कि उस औरत को जाके बोलो, और उधर ही किरण राव बोलती है कि मिस्टर वांगा जी। दोनों में फर्क साफ दिखता है कि मिस्टर वांगा और उस औरत की दोनों में कितना फर्क है। ये फर्क सिर्फ मिस्टर और उस औरत में नहीं, ये डायरेक्शन में भी, ये इंसान की समझ में भी है और उसकी मैच्योरिटी में भी है कि वो इंसान किस तरीके का, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो किरण राव का एक वीडियो आया जिसमें किरण राव ने बहुत सारी बातें बोली। उनसे पूछा गया कि भाई वांगा जी ने आपको कुछ बोला है, तो उन्होंने एक प्यारी सी स्माइल दी और बोला कि भाई देखो वांगा जी को मैं जानती नहीं हूँ पर्सनली, वांगा जी की मैंने कोई फिल्म देखी भी नहीं है। और उनको ऐसा क्यों लग गया कि मैं उनकी फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ? भाई मैंने तो किसी फिल्म का नाम ही नहीं लिया। has given a response to that, saying that we should probably. Actually, I haven't commented on Mr. Sandeep Vanga Reddy's films because I haven't seen them. तो आप समझ रहे हैं, वांगा जी को किसी ने आर्टिकल फेक दिखाया, फेक आर्टिकल दिखा के उन्होंने उस पर जवाब दे दिया और इस तरीके का जवाब दिया कि वो खबर बन गई, बड़ी खबर बन गई। और उन्होंने अपनी तरफ से ही दो फिल्मों का नाम ऐड कर दिया, बाहुबली 2 और एनिमल। मतलब अपनी फिल्म तो गई गई, दूसरी की फिल्म भी लपेट ली कि भाई आमिर खान की वाइफ किरण राव ने ऐसा बोला हमारी पिक्चर के बारे में। On screen, I've talked about it on various platforms at various times, but I've never taken the name of any film because it's not really about the specific film. It's really about the issues and. किरण राव ने कहा कि भाई अगर ऐसी पिक्चरें बनती हैं तो मैं उनकी खिलाफ बोलती हूँ, बट एनिमल मूवी मैंने अभी तक देखी नहीं है, उनकी कोई भी फिल्म मैंने अभी तक नहीं देखी। मैं दूसरी जगहों की बात कर रही हूँ, मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ जहाँ ऐसी फिल्में बनती हैं उसके ऊपर मैं बोल रही हूँ कि औरतों के ऊपर क्या क्या दिखाया जाता है, औरतों के लिए क्या क्या दिखाया जाता है। किरण राव ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया जो कि आपको सुनना चाहिए कि भाई आप जाके ये बात आमिर खान से पूछो, आमिर खान से जाके बात करो, मैन टू मैन बात करो, फिर आमिर खान अपने तरीके से बताएंगे कि क्या है खंबे जैसी खड़ी है और लड़की है या छड़ी है। क्योंकि उन्हें भी पता है कि आमिर खान का अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलेगा संदीप रेड्डी वांगा को, जिस तरीके की उन्होंने बयानबाजी करी है। और सोचने वाली बात तो ये है कि किरण राव ने तो किसी स्पेसिफिक फिल्म का नाम लिया ही नहीं, तो वांगा जी को ऐसा क्यों लग गया कि उनकी ही फिल्म की बात हो रही है? उनको पता है कि उनका सिनेमा कैसा है। अगर कोई भीड़ में भी गाली देगा तो वांगा जी को पता है कि उनको ही गाली दी होगी, क्योंकि उनका सिनेमा ही ऐसा है। हजारों लोग ऐसी फिल्में बनाते हैं, उन फिल्मों के बारे में बोला होगा, बट एनिमल मूवी के डायरेक्टर को ऐसा लग गया कि भाई उन्हें ही बोला है, क्योंकि उनको पता है कि उनका सिनेमा कैसा है। बिना वायलेंस के और बिना सेक्स के, बिना सजेस्टिव सीन के उनकी मूवी बन ही नहीं सकती। और इस बात के बारे में तो आमिर खान ने 1999 में ही बोल दिया था। आमिर खान जो है वो बियॉन्ड टाइम है, आमिर खान इन सारी चीजों को पहले ही समझ लेते हैं। और आमिर खान ने 1999 में एक इंटरव्यू दिया था कि भाई जो डायरेक्टर होते हैं और क्रिएटिव डायरेक्टर नहीं होते, बहुत अच्छे डायरेक्टर नहीं होते, उनके पास बहुत सारी चीजें नहीं होती दिखाने के लिए, इसलिए वो दो चीजों पे ज्यादा डिपेंड कर जाते हैं जो कि लोगों में प्रवोक करना बहुत ज्यादा आसान होता है। और दो चीजों में से पहली चीज है वायलेंस और दूसरा है सेक्स। तो इन दोनों चीजों को प्रोवोक करना ऑडियंस में बहुत ज्यादा आसान होता है। तो जो लोग ज्यादा क्रिएटिव नहीं होते, जो डायरेक्टर ज्यादा क्रिएटिव नहीं होते, वो अपनी फिल्मों में भर भर के वायलेंस, भर भर के सेक्स डाल देते हैं कि पब्लिक उनकी फिल्म की तरफ अट्रैक्ट और ज्यादा से ज्यादा देखे। और वही जो सन 2019 में हमें देखने को मिला, जो सन 2023 में देखने को मिला कि संदीप रेड्डी वांगा है वो अपनी फिल्मों में वायलेंस प्लस सेक्स डालते हैं, वायलेंस सेक्स यही डालते हैं। और इसके अलावा फिल्म में कुछ भी नहीं होता। 2 दिन सॉफ्ट सॉन्ग उठा लेते हैं, अरिजीत सिंह को उठा लेते हैं और फिल्म को दिखा देते हैं कि भाई देखो मैंने कितनी बेहतरीन फिल्म बनाई है, जबकि फिल्म में वायलेंस और सेक्स के अलावा कुछ भी नहीं होता। आमिर खान ने ये भी कहा था कि जो इमोशन है लोगों में प्रोवोक करना बहुत आसान होता है, बट आप ये फिल्म में तो डाल दोगे, बट आप ये नहीं सोचते कि इसका असर जनता पे क्या पड़ेगा, यूथ पर क्या पड़ेगा इस चीज का असर, जो बहुत ईजी होते हैं ऑडियंस में प्रोवोक करने के लिए। वायलेंस इज वन ऑफ देम, Right. एंड सेक्स इज अनदर। हो सकता है कई दफा वो कामयाब हो जाएं, जो यंगस्टर्स हमारी फिल्में देख रहे हैं उनके दिमाग पर डेफिनेटली असर पड़ता है। अगर आप वायलेंस दिखा रहे हो तो उसका कोई रीजन होना चाहिए, उसका कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। और एंड में जो है भाई हीरो जो है जीतना चाहिए कि विलन ने जो भी करा ठीक है, लोग अट्रैक्ट हुए, बट एंड में जो है बुराई की हार हो गई और अच्छाई की जीत हो गई। बहुत सी फिल्मों में ऐसा होता है कि अगर हीरो विलन का किरदार भी निभाता है तो एंड में उसकी हार ही होती है। आप डर देखिए,
आप फना देखिए, आप धूम 3 देखिए, आप अजनबी देखिए, आप खाकी देखिए, इन सारी फिल्मों में जो है बड़े बड़े हीरो ने जो विलन का किरदार निभाया है, बट एंड में उनकी हार ही हुई है। तो पब्लिक पे जो मैसेज गया है कि हीरो भी अगर गलत काम करता है तो उसके साथ गलत ही होता है, बट संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों में ऐसा नहीं होता। उनकी फिल्मों में जो जितना गलत करेगा वो उतना ऊपर जाएगा। कबीर सिंह फिल्म आपने देखी होगी, कबीर सिंह में क्या है कि कबीर सिंह जो होता है वो लड़की के कपड़े चाकू से फाड़ देता है, लड़की को थप्पड़ मार देता है, सारी बदतमीजी करता है, सिगरेट दारू पीता है, तो वो हीरो है। लोग सोचते हैं यार उसने लड़की के कपड़े फाड़े, उसने दारू पी, उसने सिगरेट पी, उसने लड़की को थप्पड़ मारा, तो भाई ये तो मैं भी कर सकता हूँ, शायद कबूल कर सकता है, मैं भी तो अपनी लाइफ का हीरो हूं। क्योंकि हर किसी के लाइफ में वो हीरो होता है, कभी भी कोई अपनी कहानी का गद्दार नहीं होता, हर कोई अपनी लाइफ का हीरो ही होता है। सबको यही लगता है बट ऐसा नहीं होता। और एनिमल फिल्म में भी ये दिखाया कि भाई तू मेरे जूते चाट, तो लोग ये सोचेंगे कि भाई मैं भी अपनी बीवी को, गर्लफ्रेंड को अपने जूते चटा सकता हूँ। फिल्म में हीरो वही है जो जूते चटा रहा है। तो भाई ये जो चीजें लोगों पे गलत मिसगाइड जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा गलत है सिनेमा के लिए। और ये बात कंगना सेन ने भी बोली, कंगना सेन से इंटरव्यू में पूछा गया तो इन्होंने भी ये बोला कि आप रिलेशनशिप में वायलेंस मत दिखाइए, आप रिलेशनशिप के लिए वायलेंस दिखाइए। जैसे कि महाभारत, रामायण, इन सब चीजों में भी क्या दिखाया गया है कि आपने अगर वायलेंस किया तो वो रिलेशनशिप के लिए किया, रिलेशनशिप में नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो है ये संदीप रेड्डी वांगा को पता है, बट उन्हें पता है कि वो इतने क्रिएटिव डायरेक्टर नहीं है, वो इतना सब कुछ नहीं दिखा सकते, इसलिए वो डिपेंड हो गए वायलेंस पे और सेक्स पे। और पब्लिक जो है, पब्लिक तो भाई जनता है, वही जनार्दन है, वो उनकी फिल्में हिट करा रही है तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। किरण राव ने जो बोला कि भाई जाके डायरेक्ट आमिर खान से बात करो, मैन टू मैन बात करो, आमिर खान से पूछो कि ये सबका मतलब क्या है, और आमिर खान आपको बताएंगे कि क्या खंबे जैसी खड़ी है और लड़की है या छड़ी है। भाई किरण राव ने बहुत ही बढ़िया जेन्युइन रिप्लाई दिया मेरे हिसाब से तो। और मुझे लगता है कि संदीप रेड्डी वांगा हर जगह बहुत ऐसे इंटरव्यू में जवाब दे रहे हैं, बहुत उल्टे उल्टे जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स को वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और वो अपनी एक स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कोई फिल्म बना रहे हैं अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके, वो कोई नई फिल्म बनाना चाहते हैं, वो स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे हैं और वो इसको मिला के कोई नई फिल्म बना सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है एनिमल पार्क जो लिखा है तो पूरे बॉलीवुड को जो है पार्क बना दिया एनिमल वाला, कि उसमें खुला जानवर घूम रहा है जो हर किसी को काट रहा है, पर उन्हें नहीं पता कि उनसे बड़े बड़े डायनासोर वहां पे घूम रहे हैं जो सालों से इस बॉलीवुड एनिमल पार्क में राज कर रहे हैं, वो अभी वहां पे छोटे से जानवर है। बाकी आपको भाई किरण राव का रिप्लाई कैसा लगा भाई कमेंट करके बताइए। मुझे तो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग रिप्लाई लगा कि इससे अच्छा रिप्लाई नहीं हो सकता था, ना ही बुरा लगा, ना ही गलत बोला और ना ही कुछ ऐसा बोला कि इंसान को हर्ट हो जाए। अगर मिस्टर वांगा जी को इस चीज की समझ होगी तो इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मिस्टर वांगा जी कोई बच्चे नहीं है, बहुत ही मैच्योर डायरेक्टर है, बहुत साल हो गए फिल्मों में। तो देखते हैं कि मिस्टर वांगा जी इस पे क्या रिप्लाई देते हैं। भाई अगर देंगे तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, बात जाने देंगे। बट आपकी क्या व्यू है ये कमेंट करके बता दीजिए। बाकी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए टाटा।